मतलब काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि जैसे गुड्डों को हर्निया था तो उनके भी बच्चों को हर्निया होगा, उनकी मतलब गुड़ियों को ही हर्निया होगा। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने किस हॉस्पिटल में करवाया, कितना चार्ज लगा, गुड्डों को कोई परेशानी तो नहीं हुई, कितनी देर में वापस दे दिया। तो वैसे तो खैर इस सब पे वीडियो मैंने डाल भी रखी है। क्या है भगवान, तुम क्यों लड़ते रहते भाई। तो अब मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ। तो गाइस, अगर जैसे आपको भी हर्निया का, अगर आपके बच्चों को हर्निया है उसका ऑपरेशन अगर आप करवाना है तो मैंने जो किया था, मैं पहले डॉक्टर के पास गई, उनको मैंने दिखाया, मेरी गुड़िया का हर्निया था तो मैंने उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि हाँ हर्निया है और बहुत बड़ा है, इसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर ये क्या कहते हैं नहीं करवाया, अभी डिले किया आपने, तो उसको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका, फिर आप सबको बहुत ही ज्यादा दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या किया, उन्होंने बोला कि 10 दिन का टाइम दिया था हमें कि 10 दिन के अंदर जो है सर्जरी हम कर देंगे। उस 10 दिन में इन्होंने हमें, डॉक्टर ने बोला था कि ना तो इसको कोई मतलब ऐसा फल फ्रूट जूस ऐसा कुछ मत देना जो कि ठंडा हो, जिससे इसको खांसी लग सके और या इसकी तबीयत खराब हो सके। सर्जरी जो है खांसी जुकाम अगर होगा, बुखार होगा तो उसमें नहीं होगा। तो इसलिए हमने वो पूरे 10 दिन हमने बहुत ख्याल रखा था इसका, ताकि हम इसको कुछ ऐसा देना जिससे इसको खांसी हो और इसको खांसी लगी भी नहीं। और दूसरा जो है, उसमें हमें बोला था एक ब्लड टेस्ट कराने के लिए, जो कि सीबीसी टेस्ट था इसका। तो हमने सीबीसी टेस्ट कराया था, तो गुड्डों का जो है थोड़ा सा ब्लड जो है वो ब्लड काउंट जो है वो कम आया था, तो उसमें ब्लड की थोड़ी सी कमी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सीजन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सीजरियन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी बात ना डॉक्टर मतलब वो कितना क्या पेमेंट है और क्या दिक्कत आएगी क्या नहीं, वो सब पहले को बता देते हैं। तो फिर मैंने वो पूछा इनसे कि जैसे ब्लड कम है तो कोई दिक्कत तो नहीं, उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 10 दिन बाद फिर मैं डॉक्टर को फिर मैंने कॉल किया, फिर उनको गए हम। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मॉर्निंग में आप आ जाना, रात को दूध मत पिलाना। तो मैंने कहा रात को देखो, रात को तो दूध पीती ही है। तो कह रहे आप अलार्म लगा के ना रात 3 बजे तक दूध जो देना हो दे देना, 3 बजे के बाद से आप बिल्कुल दूध देना बिल्कुल भी मत देना। तो 3 बजे से लेके और सुबह, जब मैं सुबह गुड्डों को लेके गई थी तो सुबह 7 बजे हम घर से निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। तो फिर वहां पे जब गए, सबसे पहले वो इमरजेंसी में जो भी वो क्या कहते हैं पल्स वगैरह सब चेक करते हैं और एडमिट करने के लिए जो भी उनका प्रोसेस होता है वो सब कंप्लीट करते हैं। और कुछ अमाउंट जो है उनका पहले ही मतलब पहले ले लेते हैं, जब फाइल रेडी हो रहा होता है तो जो भी गुड्डों को इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए जो भी लगा रहे होते हैं, तो उसी टाइम जो है पहले अमाउंट हमारा ले लिया था, आधा अमाउंट उस टाइम लिया था और आधा अमाउंट जो है हमारा बाद में लिया गया था। तो गाइस टोटल जो इसमें जो खर्चा आया था मेरा वो 40,000 तक का आया था, मतलब 40 से थोड़ा सा कम था। पर बाद में जब हमें जब वो टाका खींचने के लिए बुलाया था तो उसमें भी फिर पैसे लग गए थे, मतलब पूरे प्रोसेस में 40,000 लग गए थे। तो जब आधा पेमेंट ले लिया, उसके बाद फिर जो सर्जरी के डॉक्टर थे फिर वो आए और फिर गुड्डों को सर्जरी के रूम में लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। फिर वहां पे 2-2.5 घंटे मैक्सिमम लग गए थे इस सर्जरी में। हम सब उस टाइम बाहर वेट कर रहे थे कि गुड्डो आएगी, क्योंकि माँ भाई वेट तो रहता ही है, माँ है और बच्चा अगर हमसे दूर हो तो 2-2.5 घंटे तो काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 2.5 घंटे उसमें लगते हैं उस प्रोसेस में। और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर ने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि फाइनली जो है गुड्डो का सर्जरी बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली फिनिश हो गया। उसमें जो है गुड्डो का हर्निया बहुत ही बड़ा निकला था, उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा हर्निया था। अच्छा वो आपने करवा लिया बहुत जल्दी। फिर जब गुड्डो को वो सर्जरी कंप्लीट हो गया, फिर मुझे दिया, उसको रूम में शिफ्ट किया गया। फिर वहां पे जो भी इसको दवाइयां वगैरह चढ़ी हैं और उन्होंने बोला कि टेंशन मत लेना, थोड़ा बहुत रोएंगी भी और फीवर भी चढ़ेगा तो आप घबराना मत। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो उनको वहां पे रूम में शिफ्ट किया, जो भी उनको दवाइयां वगैरह चढ़ती गई और फिर शाम का हमें टाइम देते कि शाम को इसको डिस्चार्ज कर देंगे। एक ही दिन का प्रोसेस होता है, बिल्कुल भी घबराना मत। और बहुत ही मैं हॉस्पिटल का नाम बता देती हूँ, BM गुप्ता हॉस्पिटल है, उसमें आप जाके सर्जरी करवा सकते हो, क्योंकि मैंने भी उसी में करवाया था। तो उसके बाद जो है सुबह गई थी और शाम को हम 7-8 बजे तक हम वापसी घर पे आ गए थे। और
गुड्डू को मतलब वहाँ पे दवाई वगैरह चला, मुझे जो है पैरासिटामोल दिया था कि इसको देते रहना थोड़ी थोड़ी देर में। उसके बाद जो गुड्डू को घर लेके आए, मेरे को लगा गुड्डू आराम, हम मतलब अगर हमें भी कोई थोड़ा सा कट लग जाए, उसको सर्जरी वगैरह हो, तो हम सोच के घबरा के ना बिस्तर पड़ जाता है कि भैया नहीं हमें उठना नहीं है। पर गुड्डू को मैं लेके आई और गुड्डू को मैंने लेटाया ताकि उसको पेन ना हो, पर वो मैडम उठते ही भगने लगी। तो गाइस मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप जब भी करवाओ तो टेंशन मत लेना, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो गुड्डू आप भी बिल्कुल ठीक है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत दर्द होता था, वो टच नहीं करने देती थी। और टाके का भी ख्याल रखना, कुछ ऐसी चीजें मत देना जैसे कि जिससे कि वो टाका पके, बहुत ध्यान रखना उस चीज का। और उस पर जो है नारियल तेल मैंने लगाती गई थी। और 1 हफ्ते बाद मुझे बुलाया था उस धागे को, वैसे तो उन्होंने कहा था कि धागा गलने वाला है, उसके बाजू से, पर 1 हफ्ते बाद जब हम गए थे तो उन्होंने जो वो है वो उनका धागा निकाल दिया था, ये बोल के कि ये धागा इन्फेक्शन ना कर जाए कल को, फिर अगर कुछ हो तो फिर आप कहोगे कि सर्जरी का जो धागा अंदर है तो उससे इन्फेक्शन हुआ, तो उससे मैं आपको निकाल देता हूँ। तो उन्होंने धागा निकाल दिया। आज के टाइम में गुड्डू बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप सब भी करवाना चाहो तो आप सब जाके करवा सकते हो, क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मेरे को मैं एक को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ गाइस, उसके लिए सो सॉरी कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको एक वीडियो बना के दे दूं जिसमें कि मैं अपना सारी चीज बता सकूं कि हाँ मैं कब गई और कब मुझे वहां से वापस किया और कितना चार्ज लगा। तो ये सारा था गाइस। तो आप सब, आई होप सो कि आप सबका पता लग गया है। जरूरी नहीं मैं ये कहूंगी कि आप इसी हॉस्पिटल में जाओ जो यहाँ पे है, आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हो। देखो सबके रेट बहुत जगह अलग अलग है, क्योंकि हमने भी और भी जगह रेट पता किए थे, बट मुझे जो जहाँ सर्टिफिकेशन मिला कि हाँ ये हॉस्पिटल मुझे जाना चाहिए, बिकॉज मैं पहले अपना मतलब अपने किसी काम के लिए मैं उस हॉस्पिटल में गई हुई, तो मुझे वहाँ का सही लगता है, वहाँ का बिहेवियर वगैरह सही लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं हॉस्पिटल का प्रमोशन कर रही हूँ या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ भी मत सोचना। बट पर्सनली मेरा ऐसे एक्सपीरियंस है कि वो हॉस्पिटल मुझे सही लगता है। बाकी आप अगर चाहो तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो, जो भी आपके नियर बाई है या जो भी बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जाके रेट पता कर सकते हो। रेट में ऐसा नहीं है, कहीं पे कम भी है और कहीं पे ज्यादा भी है, जो आपको सुटेबल लगे आप वो अपना कर सकते हो जहाँ पे, क्योंकि बहुत जगह हमने पता किया था तो वहाँ पे कम भी था और बहुत जगह रेट ज्यादा भी था। डिपेंड करता है कि सर्जरी कौन से वाला है, कट वाला है या फिर दूरबीन वाला है। बहुत तरीके की सर्जरी अवेलेबल है। हमने यहाँ पे द्वारका में आकाश हॉस्पिटल था, उसमें भी हमने पता किया था, तो उसमें जो है 70,000 से स्टार्टिंग थी वहाँ की जो सर्जरी था, वो 70,000 से स्टार्टिंग था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ गाइस, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो आप हर जगह हॉस्पिटल में पता कर सकते हो। और बाकी फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो उससे कमेंट करके। वैसे मुझे तो मेरे ख्याल है कि मैंने आपको, पर ये मत सोचना कि बच्चों को कोई भी दिक्कत होगी, बस सर्जन जो है वो अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। बिकॉज जो ये जिससे मैंने करवाया था उसको मैंने पूरा चेक किया था, वो सर्जरी बच्चों के सर्जरी थे और काफी बच्चों को उन्होंने पहले भी सर्जरी कर रखा था, तो बहुत बेस्ट डॉक्टर थे वो। तो गुड्डू को हमारी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एक माँ को ना टेंशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मुझे भी बहुत टेंशन थी कि मेरा बच्चा सर्जरी कराएगा, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। पर आज टचवुड गुड्डू बहुत सही है, आप सबकी दुआ भी है कि गुड्डू को बहुत अच्छे से उसका सर्जरी जो है कंप्लीट हो गया और गुड्डू आज हमारे पास है। और अभी उसको कोई भी पेन नहीं है, कुछ नहीं है, धागा भी खिंच गया। और जब से ऑपरेशन कराया था, जब से अब तक, क्योंकि ना लगा था ना वो मतलब ऊपर की साइड लगा था वो पैंटी लाइन की इधर, तो उनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई। खारिश वगैरह होती थी तो वो खुद ही नहीं करती थी क्योंकि उसको दर्द होता था वहां पे। तो आप जाके करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखना बस। और क्योंकि जितनी जल्द से जल्द हो सको उतनी जल्दी करवा दो, इसको रखने का कोई फायदा नहीं। मैं भी सोच रही थी कि बाद में करवाऊंगी, पर उसी बीच में गुड्डू को प्रॉब्लम होने लगी तो फिर मुझे करवाना पड़ा उसको। तो आई होप सो गाइस कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर कमेंट में रिप्लाई ना मिले तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी अंबिका 79069 नाम से आईडी है, आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना और मुझसे बात कर लेना अगर जो भी आपको पूछना हो। वैसे तो डॉक्टर की प्राइस वगैरह मैंने आपको सब कंफर्म कर दी है इसमें, बाकी फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो मुझे बता देना। थैंक यू। दिल्ली को देख रहे हैं, ये देखो दिल्ली से मिलाने के लिए मैं आई हूँ ताने के साथ। रखेंगे जो कि बच्चों को खतरा होता है। हाँ ये देखो, ओए नाली चाट तू मारो तेरे
कैसे चाहिए? ये देखो आ वो बुला गुड्डू बुला रही है। इसके लग भी गई है। ओहो कैसे जब शांत है ना। ये तार वार में बना के लाई है। ब्लॉग बना रही, आप आना चाहोगी? नहीं बेटा बबलो आजा 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 आजा। देखो बिल्ली को बुला रहे हैं। इनके पास दोनों बिल्ली है, अभी और चली गई। ये लड़की है आंटी, ये लड़की है लेकिन ये देखो जरा बच्चों की बदमाश। हाँ चलो चलो पकड़ो 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 पापा को उठाया जल्दी पापा को फटाफट। पापा उठा गुड्डू पापा को उठा। पापा को उठा जब पापा को उठाओ जल्दी उठाओ पापा को उठाओ। सेक दिया। गुड्डू गंदी बात ऐसे थोड़ी उठाते हैं। पापा को प्यार से उठाओ। पापा जी पापा जी पापा जी हाँ जी ऐसे उठाओ। मारते नहीं है ओके। बैड मैनर्स होते हैं बिट्टू, पिट्टी नहीं करते। गौरव पापा को उठा। रात को 12 बजे की मस्ती छा रही है और ये आके सो गए हैं। लग गई भैया को पकड़ो, भैया को यूं हो गई लगा। पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो। पकड़ो 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 गुड्डू पकड़ो।